गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में अपने जो पिछले वाला चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर है मृदा कोलाइड वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मृदा कोलाइड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो कोलाइड होता है वो क्या होता है। देखो बच्चों, जो कोलाइड शब्द है ये शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा के शब्द से। ये जो कोलाइड शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में कोलाइड जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है गोंद के समान, अर्थात ऐसे पदार्थ जो गोंद के समान होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं। कोलाइड जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गोंद के समान। अब हम बात करते हैं कि कोलाइड के बारे में जो जानकारी प्रदान किसने की, तो सबसे पहले या सबसे मुख्य जो नाम आता है वो आता है थॉमस ग्राहम का। थॉमस ग्राहम एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोलाइड के बारे में जानकारी दी। थॉमस ग्राहम विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोलाइड को समझाने का प्रयास किया। इसीलिए कोलाइड रसायन का जनक, रसायन विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं, उनमें से कोलाइड रसायन का जो जनक है वो जनक कहा जाता है थॉमस ग्राहम को। थॉमस ग्राहम को कोलाइड रसायन का जनक कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले थॉमस ग्राहम ने ही क्या किया था, कोलाइड के बारे में जानकारी दी थी। विशेष रूप से जो थॉमस ग्राहम ने जानकारी दी थी वो 1961 ईस्वी के लगभग इन्होंने कोलाइड के बारे में स्पष्ट रूप से बताया। 1961 में इन्होंने कोलाइड के बारे में जानकारी प्रकाशित की। इन्होंने क्या किया, 1961 में अपना जो जर्नल था वो प्रकाशित किया था। उसके अंदर उन्होंने कोलाइड के बारे में जानकारी दी थी। ये कोलाइड जो शब्द था वो दुनिया के सामने पहली बार 1861 के अंदर आया। इसलिए थॉमस ग्राहम को कोलाइड जो रसायन है उसका जनक कहा जाता है। इसके बाद कोलाइड के बारे में जब उन्होंने जानकारी दी उसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया कि जो कोलाइड होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, सामान्यतः जो पदार्थ जल के अंदर विलय होते हैं या हम ये कहें कि जो जल में विलय पदार्थ होते हैं उनको ग्राहम बेल ने दो भागों में बांटा। जल में विलय पदार्थों को इन्होंने दो भागों में बांटा। इन्होंने क्या किया कि उस समय जो भी जल में विलय पदार्थ थे उन पदार्थों को इन्होंने दो भागों में बांटा और उनका नाम रखा। पहले को इन्होंने नाम दिया क्रिस्टलाब। पहले को इन्होंने क्या नाम दिया, क्रिस्टलाब। और दूसरा जो नाम दिया वो दिया था कोलाइड। इस प्रकार से कोलाइड के बारे में इन्होंने उस समय बताया 1961 में कि जो कोलाइड क्या होते हैं, ये जल में विलय पदार्थ होते हैं और ये क्रिस्टलाब के समान ही होते हैं। तो फिर क्रिस्टलाब और कोलाइड में अंतर क्या होता है, इसका स्पष्टीकरण करते हुए इन्होंने बताया कि जब भी अपन जल में विलय पदार्थों को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली में से गुजारते हैं, किस में से गुजारते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली में जब भी अपन क्या करते हैं, किसी जल में विलय पदार्थों को अर्धपारगम्य झिल्ली में से गुजारते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि कुछ कण जो होते हैं जल में विलय पदार्थ के वो झिल्ली में से गुजर जाते हैं और जो कुछ कण होते हैं वो झिल्ली में से नहीं गुजर पाते हैं। अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली में से गुजरने वाले पदार्थों व न गुजरने वाले पदार्थों के आधार पर थॉमस ग्राहम ने कोलाइड और क्रिस्टलाब में अंतर करने का प्रयास किया। तो इन्होंने क्या किया, जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है
उस झिल्ली के एक साइड में इन्होंने क्या किया, कुछ पदार्थ रख दिए। वो जो थे वो कुछ पदार्थ जल में विलेय जो पदार्थ थे इनको इन्होंने क्या किया, इसमें रख दिया। और कुछ समय के बाद इन्होंने क्या किया कि इस अर्धपारगम्य झिल्ली की एक साइड से जो ये पदार्थ रखे, जब ये दूसरी साइड से गुजर के आए तो इन्होंने देखा कि इन पदार्थों में से ये जो पदार्थ हैं ये क्या है, जल में विलेय पदार्थ, ये जल में विलेय पदार्थ हैं। जब इनको इन्होंने एक साइड में रखा अर्धपारगम्य झिल्ली में, ये क्या है, ये है आपके अर्धपारगम्य झिल्ली है ये। जब इन्होंने अर्धपारगम्य झिल्ली के एक साइड में किसको रख दिया, जल में विलेय पदार्थों को रख दिया, तो कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि झिल्ली के दूसरी तरफ क्या हुआ, कुछ कण जो थे वो एक साइड से निकलकर दूसरी साइड में चले गए, जबकि कुछ कण क्या थे झिल्ली में एक साइड में ही रह गए। अर्थात जो आप देख रहे हो ये जो बड़े वाले कण हैं ये क्या हुआ, झिल्ली के बाईं साइड में चले गए, जबकि ये छोटे वाले जो कण हैं वो झिल्ली के दाईं साइड में निकल के चले गए। तो जो झिल्ली से पार होकर जो कण गुजर गए थे उन कणों को इन्होंने बताया क्रिस्टलाभ। इन कणों को इन्होंने क्या बताया, क्रिस्टलाभ। और जो कण झिल्ली से गुजर नहीं पाए थे उनको इन्होंने कहा कोलाइड। जो कण क्या थे, झिल्ली में से गुजर नहीं पाए थे, इनको इन्होंने कोलाइड कहा, और जो गुजर के चले गए थे उनको इन्होंने क्या कहा, क्रिस्टलाभ कहा। तो इस प्रकार अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलेय पदार्थों के गुजरने और न गुजरने के आधार पर जो पदार्थ थे वो दो प्रकार के कहलाए, एक क्या थे, क्रिस्टलाभ और दूसरे कोलाइड। तो अपन यह इनकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो क्रिस्टलाभ क्या होंगे, वे पदार्थ जो अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजर जाते हैं, वे पदार्थ जो अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजर जाते हैं उनको अपन बोलेंगे क्रिस्टलाभ। अर्धपारगम्य झिल्ली से जो गुजर गए उनको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाभ। और जो कण क्या हुआ, वे पदार्थ जो जल में विलेय हैं लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली से नहीं गुजर पाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में तो विलेय हैं लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजर नहीं पाते हैं, उन पदार्थों को इन्होंने कोलाइड नाम दिया। तो अब आपके स्पष्ट यह समझ में आ गया होगा कि जो जल में विलेय पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले पदार्थ जिन्हें अपने क्रिस्टलाभ कहा, ये जो क्रिस्टलाभ थे वो क्या थे, क्रिस्टलाभ थे वो क्या थे, क्रिस्टलाभ वो कण थे जो अर्धपारगम्य झिल्ली में से गुजर रहे थे, जबकि कोलाइड वे थे जो अर्धपारगम्य झिल्ली में से गुजर नहीं पा रहे थे। ऐसे पदार्थों को कोलाइड कहा गया। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लेके नोट कर ले आप। इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं अपना। ये होगी कोलाइड के बारे में जानकारी थॉमस ग्राहम के अनुसार। और जो कोलाइड होता है उसको दो भागों में, यहाँ जल में विलेय जो पदार्थ होते हैं वो दो भागों में बांटे गए हैं। एक होता है आपके क्रिस्टलाभ, दूसरा होता है आपके कोलाइड। तो कोलाइड की जो परिभाषा निकल के आ रही है यहाँ से वो ये है कि ऐसे पदार्थ जो अर्धपारगम्य झिल्ली से नहीं गुजर पाते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, कोलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ परिभाषा लिखे अगर उसकी तो क्या होगी, ऐसे पदार्थ जो
पारगम्य झिल्ली से नहीं गुजर पाते हैं, ऐसे पदार्थों को अपन क्या बोलेंगे? कोलाइड कहेंगे। अब बात आती है, अपन पढ़ रहे हैं कोलाइड, और अपन कोलाइड पढ़ लिया अपन ने। अब हम बात करते हैं मृदा कोलाइड के बारे में। तो अपना अगला टॉपिक है वो है मृदा कोलाइड। मृदा कोलाइड के बारे में हम बात करें तो मृदा कोलाइड की परिभाषा क्या होगी? तो मृदा कोलाइड के बारे में कहा जाता है कि मृदा के ऐसे कण, मृदा के ऐसे कण जो 1 से 100 मिली माइक्रोन, 1 से 100 मिली माइक्रोन आकार के होते हैं। अर्थात मृदा के ऐसे कण जो 1 से लेकर 100 मिली माइक्रोन आकार के होते हैं, कोलाइड, मृदा कोलाइड कहलाते हैं। मृदा के बारे में आपने पढ़ा है कि जो मृदा के कण होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। अब अगर जो मृदा के कण हैं उनका आकार 1 से लेकर 100 मिली माइक्रोन तक होता है, तो ऐसे मृदा के जो कण होते हैं वो कहलाते हैं आपके मृदा कोलाइड। इन मृदा कोलाइडों को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, या हम ये कहें कि ये हमें अपनी आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। इन्हें हम अल्ट्रा जो सूक्ष्मदर्शी होती है या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होती हैं उनके माध्यम से हम इनके आकारों को देख पाते हैं। ये हो गई आपके मृदा कोलाइड की डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि जो आपके कोलाइड होते हैं उन कोलाइडों के गुण क्या क्या हैं। जो मृदा कोलाइड है उन मृदा कोलाइड के गुणों की हम बात करते हैं। मृदा कोलाइड के जो गुण हैं उनकी बात करें। मृदा कोलाइड के गुण, मृदा कोलाइड के गुणों की बात करें तो वो गुण कौन कौन से हैं, एक एक करके हम सारे गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला गुण है वो है विषमांगता। विषमांगता, देखो बच्चों विषमांगता क्या होती है? विषमांगता का मतलब होता है कि आपके जो कोलाइड विलयन होता है उस कोलाइड विलयन में 2 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। एक होती है प्रक्षेपित अवस्था और एक होती है प्रक्षेपित माध्यम। कोई भी जो विलयन बनता है उस विलयन में 2 अवस्था होती हैं। जो विलयन है आपके उस विलयन की 2 अवस्था होती हैं। विलयन क्या होगा? 2 अवस्थाओं से मिला होगा। एक होगी प्रक्षिप्त अवस्था और एक होगा प्रक्षिप्त माध्यम। अपन ये कह सकते हैं कि ये होगा विलायक और ये होगा विलेय। ये विलायक होगा और ये होगा विलेय। अब विलायक और जो विलेय होता है ये निर्भर करता है मात्रा के आधार पे। अपन स्पेशली नहीं कह सकते हैं कि जैसे जल है, जल में अपन ने क्या मिलाई? चीनी मिलाई, तो जल विलायक है और चीनी विलेय है, ऐसा नहीं कह सकते स्पष्ट से। ये मात्रा पे निर्भर करेगा। यदि चीनी की मात्रा ज़्यादा है और जल की मात्रा कम है तो चीनी विलायक की तरह काम करेगी, फिर वो पानी को चीनी घोलती है, ठीक है। और यदि पानी ज़्यादा मात्रा में है, चीनी कम है, तो ऐसी स्थिति में जो पानी है वो विलायक कहलाता है और जो चीनी है वो कहलाती है विलेय। तो अपन इसके लिए यहाँ पे प्रक्षेपित और प्रक्षेपित माध्यम की बात करते हैं। तो विलेय 2 प्रकार से मिलकर बना हुआ होता है। अगर विलयन जो बन जाता है उस विलयन के अंदर सभी कण समान हो जाते हैं। सभी कण क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं समांगी। सभी कण समान हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं समांगी विलयन। तो समांगी जो विलयन होता है उसमें विलयन के सभी कण हो जाते हैं समान। लेकिन जो कोलाइडी विलयन होता है उस कोलाइडी विलयन में प्रक्षेपित अवस्था अलग माध्यम में रहती है और प्रक्षेपण अलग में रहता है। माध्यम अलग रहता है और अवस्था अलग प्रकार से रहती है। तो यहाँ पे जो विलयन होता है वो दोनों अलग अलग कण रहते हैं। वैसे तो ये अपने को नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजारते हैं तो ये दोनों कण अलग अलग हो जाते हैं। तो इस आधार पे अपन ये कहते हैं कि जो कोलाइडी विलयन होता है वो कैसा होता है?
विषमांगी प्रकार का होता है। कोलाइडी विलयन किस प्रकार का होता है? विषमांगी प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले जो दोनों कण होते हैं उनकी प्रकृति अलग अलग होती है, इसलिए विषमांगी विलयन कहलाते हैं। और सामान्यतः जब दो पदार्थ मिलते हैं तो वो सोल बनाते हैं। सामान्यतः ये क्या बनाते हैं? सोल बनाते हैं। और यदि इसके अंदर जो प्रक्षेपित माध्यम अगर जल है, कहने का मतलब जल के अंदर यदि हम कोई विलेय पदार्थ घोल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो जो सोल बनता है उस सोल को अपन बोलते हैं हाइड्रोसोल। ध्यान रखना बेटा, सोल क्या होंगे? सोल वे पदार्थ होंगे जो क्या होंगे? दो पदार्थों के मिलने से बनते हैं, उनको सोल बोलेंगे। लेकिन यदि इस अवस्था में एक पदार्थ उनमें जल होगा कोलाइडी विलयन की स्थिति में और दूसरा पदार्थ अलग होगा तो ऐसे को अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोसोल बोलेंगे। तो अपन यहाँ पे जनरली कह सकते हैं कि जो कोलाइडी विलयन होता है उस कोलाइडी विलयन की प्रकृति कैसी होती है? विषमांगी प्रकार की होती है। अर्थात कोलाइडी विलयन विषमांग प्रकृति का होता है। कोलाइडी विलयन कैसा होता है? विषमांग प्रकृति का होता है। दूसरा जो इसका गुण है वो गुण यह है कि विसरण। कोलाइडी विलयन का जो दूसरा गुण है वो है विसरण। विसरण क्या होता है इसके बारे में अब हम बात करें तो विसरण का मतलब है, अभी अपन ने अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विसरण की बात की थी, एक बार और देखते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसके इस साइड में कुछ कण हैं। ये कण यदि इधर से इस साइड में चले जाते हैं तो ये कणों का विसरण का गुण कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली से एक साइड में उपस्थित जो कण हैं वो दूसरे साइड में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं विसरण का गुण। और यदि ये इस साइड में नहीं जा पाते हैं तो ये कैसे कहलाएंगे? अविसरित द्रव। विसरण का गुण उन पदार्थों में पाया जाएगा जो अर्धपारगम्य झिल्ली में एक साइड से निकलकर दूसरी साइड में चले जाएंगे, उसको बोलेंगे अपन विसरण का गुण। और जो एक दूसरी साइड में नहीं जा पाते हैं उसको बोलते हैं विसरण का गुण वो नहीं रखते हैं। तो सामान्यतः जो कोलाइड होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से नहीं गुजर पाता है, इसलिए कोलाइड विसरण का गुण नहीं रखता है। कोलाइड विसरण का गुण नहीं रखता है। ठीक है बच्चों, ऐसे पदार्थ जो अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजर जाते हैं उनको बोलते हैं विसरण का गुण रखने वाले पदार्थ, और जो नहीं गुजर पाते हैं उनको बोलते हैं विसरण का गुण रखते हैं। पहले वाले जो गुजर जाते हैं वो विसरण का गुण रखते हैं और जो नहीं गुजर पाते हैं वो विसरण का गुण नहीं रखते हैं। तो ये कोलाइडी विलयन विसरण का गुण नहीं प्रदर्शित करेंगे। तीसरा जो गुण है इसका वो है ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति क्या होती है? ब्राउनियन गति तीसरा गुण है कोलाइडी विलयन का, वो है ब्राउनियन गति। अब ब्राउनियन गति की हम बात करें तो ब्राउनियन गति का मतलब होता है कि इसके जो कण हैं, कोलाइडी विलयन के जो कण हैं, ये कोलाइडी विलयन के कण माध्यम के अंदर किसी पदार्थ के अंदर जिग-जैग गति, टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। जैसे मानते हैं अपने पास ये जो विलयन है वो कोलाइडी विलयन है। अब कोलाइडी विलयन में जो विलेय के कण हैं वो अपने को नंगी आंखों से तो दिखेंगे नहीं, लेकिन अगर अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से अगर हम इस विलयन को देखें, जैसे मानते हैं ये विलयन है और ये जो विलयन है इस विलयन के अंदर कोलाइडी विलयन भी उपस्थित है, कोलाइडी कण भी उपस्थित हैं। अगर हम क्या करें, इसको अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी से देखें तो अपने को क्या होगा, यहाँ पे कोलाइड कण स्पष्टतः दिखाई देंगे। अब ये जो कोलाइडी कण होते हैं ये क्या करते हैं, अपने माध्यम जो इस पात्र में रखे हुए हैं उसकी सतह से टकराते हैं, या फिर क्या करते हैं अपने ही समान दूसरे कण से टकराते हैं, और ये टकराने के बाद क्या करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जिस गति को अपन बोलते हैं ब्राउनियन गति। ठीक है, ये क्या है, कोलाइड कण, ये है कोलाइड कण है।
और ये पूरा माध्यम है, विलयन है, कोलाइड विलयन है। अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी से जब अपन देखेंगे तो इसमें अपने को कोलाइडी विलयन इस प्रकार से दिखाई देंगे। ये कोलाइडी विलयन के जो कण हैं वो या तो आपस में टकराएंगे या फिर किसी पात्र में रखे हुए हैं उस पात्र की दीवार से टकराएंगे। दीवार से टकराने पर ये क्या करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति प्रदर्शित करते हैं और इसी टेढ़ी मेढ़ी गति को अपन बोलते हैं ब्राउनियन गति। तो कोलाइड विलयन में ब्राउनियन गति पाई जाती है। ठीक है बच्चों, कोलाइडी विलयन में ब्राउनियन गति पाई जाती है। कोलाइडी जो विलयन होता है उस कोलाइडी विलयन में ब्राउनी गति पाई जाती है। अब हम जो अगला गुण देखते हैं कोलाइडी विलयनों का वो है विद्युत अपघटन। कोलाइडी विलयन का जो अगला गुण है वो है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब यह होता है कि सामान्यतः इसको अपन अवक्षेपण भी बोलते हैं। विद्युत अपघटन को बोलते हैं अवक्षेपण भी बोलते हैं। अवक्षेपण इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, अविक्षेपित हो जाते हैं। अब विद्युत अपघटन या अवक्षेपण के गुण की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब विद्युत कोलाइडी विलयन के अंदर अपन क्या करते हैं, कोई ऋणावेशित पदार्थ इसके अंदर ढाल दिया जाता है। ऋणावेशित पदार्थ क्या किया जाता है, इसमें ढाल दिया जाता है तो इसके जो कण होते हैं, कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वो अवक्षेपित हो जाते हैं और नीचे जाकर जम जाते हैं, नीचे जाकर एकत्रित हो जाते हैं। इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, अवक्षेपण बोलते हैं। अर्थात जैसे अपने ये कोलाइडी विलयन है, इस कोलाइडी विलयन के अंदर अपन क्या करें, कोई विद्युत ऋणी पदार्थ ढाल देते हैं, विद्युत ऋणी पदार्थ या फिर उसमें ढाल देते हैं अपघट्य, या फिर अपघट्य डाल देते हैं या विद्युत ऋणी पदार्थ इसमें डाल देते हैं। तो कोलाइडी विलयन के जो कण हैं वो कोलाइड के नीचे जाके, विलयन के नीचे जाके जमा हो जाते हैं और जमा होने का जो ये गुण है वो गुण कहलाता है अवक्षेपण। आगे समझ में, तो अपन इसमें लिखते हैं कोलाइडी विलयन में विद्युत ऋणी पदार्थ ढालने पर इसके कण अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, कोलाइडी विलयन में यदि विद्युत ऋणी पदार्थ ढाल देते हैं तो इसके जो कण हैं वो कैसे हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक विद्युत आवेश की। अगला है अपना विद्युत आवेश। ये कोलाइड का गुण होता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो कोलाइडी विलयन होता है उस कोलाइडी विलयन के ऊपर ऋणावेश पाया जाता है। ये जो ऋणावेश होता है वो प्रैक्टिकली जांच किया गया है, इसलिए अपन इसको याद रखेंगे कि जो कोलाइडी विलयन होता है इस कोलाइडी विलयन पर ऋणावेश पाया जाता है। कोलाइडी विलयन पर क्या पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है। इसे याद रखना है आपको कि कोलाइडी विलयन पे कौन सा आवेश पाया जाता है, तो ध्यान रखना ऋणावेश पाया जाता है। और ये अवक्षेपण की प्रक्रिया जो अपन ने पहले पढ़ी है वो इसी के कारण होती है। ऋणावेश इसमें होता है, बाहर से और ऋणावेश डाल देते हैं, प्रतिकर्षण हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप कोलाइडी के क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाता है। इसलिए आपको याद रखना है कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं उसका महत्वपूर्ण गुण होता है वो क्या होता है, उसका आवेश होता है। और आवेश कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। आगे अपन इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बता रहा हूं। या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो ठीक है।
जो अगला है अपने टिंडल प्रभाव। देखो बच्चों, टिंडल प्रभाव क्या होता है? कोलाइडी विलयन का ये विशेष गुण होता है। जो टिंडल प्रभाव होता है वो कोलाइडी विलयन का विशेष गुण होता है। और ये गुण क्या होता है? जब कोलाइडी विलयन में से प्रकाश गुजरता है, जब कोलाइडी विलयन में से प्रकाश गुजरता है तो अपने को प्रकाश का पथ उस विलयन में से गुजरता हुआ दिखाई देता है। ये गुण कहलाता है कोलाइडी विलयन का टिंडल प्रभाव। क्या बोलेंगे अपन? कोलाइडी विलयन में गुजरने वाले पदार्थ का पथ दिखाई देना। कोलाइडी विलयन में गुजरने वाले पदार्थ का पथ दिखाई देना ही क्या कहलाएगा? टिंडल प्रभाव कहलाएगा। अब हम एक जनरली उदाहरण लेते हैं, उससे अपन समझेंगे कि कोलाइडी विलयन का जो ये टिंडल प्रभाव है वो क्या होता है। जब कमरे के अंदर झाड़ू लगाई जाती है उस दौरान क्या होता है कि जो मर्दा के कण होते हैं बारीकी, वो कोलाइडी अवस्था में उपस्थित हो जाते हैं वायुमंडल में उपस्थित हवा के साथ, और इस प्रकार से उस कमरे के अंदर कोलाइडी वातावरण उत्पन्न हो जाता है। उस दौरान यदि आपने देखा हो तो झाड़ू लगाने के दौरान जब प्रकाश की जो खिड़कियां हैं, रोशनदान है, उधर से जब प्रकाश गुजरता हुआ कमरे के अंदर आता है तो आते हुए प्रकाश का पथ अपने को दिखाई देता है। वो जो स्थिति होती है उन कणों के बीच में से गुजरते हुए प्रकाश का पथ बिल्कुल एक लाइन सी दिखाई देती है अपने को, वही कहलाता है टिंडल प्रभाव। ये जो टिंडल प्रभाव है वो कोलाइडी विलयन का एक विशेष गुण होता है जिसमें गुजरने वाले प्रकाश का पथ दिखाई देता है। इसके बाद अपना जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है अधिशोषण। लास्ट गुण जो है वो है अधिशोषण। कोलाइडी विलयन का लास्ट जो गुण है वो है अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब होता है कि जो सामान्यतः ये मर्दा कोलाइड में पाया जाता है, और कोलाइडी विलयन की सतह आपको पता है कैसी होती है? ऋणावेशित होती है। जैसे ये कोलाइडी विलयन है और इसकी जो सतह है वो कैसी है? ऋणावेशित है। अब जब इसकी सतह ऋणावेशित है तो स्वाभाविक सी बात है कि धनावेश को ये अपनी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए जो मर्दा के आसपास पोषक तत्व होते हैं वो उसमें उपस्थित मर्दा कोलाइड के कारण ही इस मर्दा की तरफ खिंचे हुए चले आते हैं। जैसे ये मर्दा कोलाइड है, मर्दा कोलाइड के बाहर की तरफ ऋणावेश होगा। अभी अपन ने पीछे पढ़ा था विद्युत आवेश में कि कोलाइड की जो सतह होती है वो विद्युत ऋणावेशित होती है। अब जो धनावेश होते हैं, ये धनावेश क्या होते हैं? इसकी सतह की तरफ चले आते हैं और इसके आने के बाद क्या होते हैं? इसके सतह से चिपक जाते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपन अधिशोषण। अर्थात धनावेश मर्दा कोलाइड के ऊपर चिपक जाने की प्रक्रिया या उसके अधिशोषित हो जाने की प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। ठीक है बच्चों, मर्दा कोलाइड के द्वारा धन आयनों को अपनी ओर आकर्षित करके चिपका लेने की प्रक्रिया ही अधिशोषण कहलाती है। और इसका एक महत्वपूर्ण जो उपयोग है वह है मर्दा के अंदर उपलब्ध पोषक तत्वों का संग्रहण। मर्दा में जो पोषक तत्व होते हैं वो आपको पता है आयनों के रूप में पाए जाते हैं, और ये सामान्यतः धन आयन के रूप में होते हैं। ठीक है बेटा, ये धन आयन के रूप में ही होते हैं। और ये जो धन आयन के रूप में पोषक तत्व होते हैं ये क्या होता है? अधिशोषण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो मर्दा कोलाइड की सतह होती है जो उसके जाके चिपक जाते हैं, और मर्दा उन पोषक तत्वों को बांध के रखती है और उसके बाद ये फसलों को स्थानांतरित कर देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों अपन ने आज पढ़ा है कोलाइड किसे कहते हैं, मर्दा कोलाइड किसे कहते हैं, और जो कोलाइड होते हैं उन कोलाइड के गुण क्या क्या होते हैं। एक बार और बता देता हूँ। कोलाइड के गुण हैं विषमांगता, विसरण, ब्राउनियन गति, विद्युत आवेश, टिंडल प्रभाव, अधिशोषण और अवक्षेपण। ये 7 जो गुण हैं आपके कोलाइड के गुण हैं। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे अगला टॉपिक मर्दा कोलाइड के गुण। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।